हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं खुदा के वचन के लिए? तैयार है कि नहीं चर्च? मत्ती 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय हालेलुया। स्वर्ग वचन कहा गया है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। 10 कुंवारियां। प्रभु उदाहरण दे रहे स्वर्ग का राज्य कैसा है। प्रभु कह रहे वो 10 कुंवारियों के जैसा है। किसके जैसा है वो? जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली और उनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। हालेलुया। ये जो 10 कुंवारियां हैं, ये दुल्हन नहीं है, ये कुंवारियां हैं। और खुदा कुंवारियों को लेने नहीं, खुदा दुल्हन को लेने आएगा। और कुंवारियां तो मेहनत करके दुल्हन बन जाएगी, खुदा उसको लेके जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो मसाल लेकर निकली। किसको मिलने के लिए? दूल्हे को मिलने के लिए। उनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। पर जो समझदार थी उनके पास मसाल भी थी और उनके पास तेल भी था। हालेलुया। आज जब आप प्रभु में चल रहे हैं, आप या तो होंगे आप कुंवारी हैं। पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं मैं कलीसिया को एक पवित्र कुंवारी के समान प्रभु को सौंप दूं। और बाइबल में लिखा है कि उसके बाद जब चर्च का प्रभु का मिलन होगा, प्रभु ने कहा तुम मेरी दुल्हन हो जो उससे आसमान में मिलेगी। पर आसमान में जाना आसान नहीं है। जब खुदा तुम्हें लेने आएगा, जब लोग यहाँ से रैप्चर होगा, जब लोग गायब होंगे, तो उसमें ध्यान रखना आप 5 मूर्खों के जैसे ना हो, आप 5 समझदारों के जैसे हो। जो 5 समझदार दूल्हे से मिलेगी वो उसकी दुल्हन है, पूरी चर्च उसकी दुल्हन नहीं है। क्योंकि चर्च में हर तरीके की विश्वासी, हर तरीके के लोग हैं। हालेलुया। और पुराने टाइम में यहूदी कल्चर में आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों में आए और यहूदी कल्चर अगर आप देखते हैं वहां पे क्या होता है, जब एक बंदे की सगाई हो जाती है, जब एक लड़के की सगाई होती लड़की से, तो सगाई होने के बाद क्या होता है, लड़का बोलता है कि मैं अब अपना घर बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे रहने के लिए स्थान तैयार करूंगा और जब वो स्थान तैयार हो जाएगा, जब मैं वापस आऊंगा और तुझे ब्याह के ले जाऊंगा। ये आज वाली सगाई या आज वाली शादी नहीं थी। फोन करके पूछा, हाँ जी नींव डली कि नहीं घर की? नहीं, ये वो वाले दूल्हे नहीं थे। ये वो वाले दूल्हे थे जो निकल गए एक बार। उसके बाद वाइफ को पता, दुल्हन को पता ही नहीं वो कब आएगा, नहीं पता दुल्हन को, कोई फोन नंबर नहीं थे उसने। जब यीशु मसीह ने बात कही, यीशु मसीह के टाइम पे कोई एंड्रॉइड फोन, एप्पल के फोन नहीं चलते थे। उसने कहा स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान है जिन्होंने मसाले ली। इन्वर्टर भी नहीं थे, मसाल से, रोशनी से सब कुछ देखना पड़ता था। हालेलुया। और दूल्हे ने कहा, यहूदी कल्चर में जब सगाई हो जाती थी, दूसरे शब्दों में
जब एक रिश्ता की नींव डाली जाती थी तो लड़की को लड़का तब तक शादी नहीं करता था। आज वाला नहीं है मेरे बाप की बहुत प्रॉपर्टी है शादी कर लेते, नहीं। यहूदी कल्चर में क्या होता था, लड़के की जिम्मेवारी होती थी लड़की के लिए घर बनाना, लड़की के लिए सारी तैयारी करना, और जब वो तैयारी कर चुके उसके बाद दूल्हा उस दुल्हन को लेने के लिए आता था और उसको घर ले जाता था, फिर वो शादी होती थी। शादी करने के बाद घर नहीं बनते थे, शादी करने से पहले रिश्ते में घर बनते थे। रिश्ता होने के बाद दूल्हा घर बनाने के लिए जाता था। अगर आप यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ोगे वहां पे आपको मिलेगा, यूहन्ना 14 का एक वचन मैंने स्क्रीन पे नहीं है पर आप पढ़ोगे बाइबल में, यूहन्ना 14 अध्याय का एक वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, 14 वचन में परमेश्वर पर विश्वास रखो। यूहन्ना 14 अध्याय का एक वचन से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने को जाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों को, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने को जाता हूं। यीशु मसीह ने आपसे रिश्ता किया है, अभी सगाई, और प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि प्रभु यहूदी कल्चर में तो वही के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जैसे यहूदी लड़का पहले घर बनाता था तब दुल्हन को लेके जाता था, ऐसे ही यीशु मसीह ने भी कहा मैं जगह तैयार करने के लिए तुम्हारे लिए। 14 वचन का एक, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहां पे मैं होऊंगा वहां पे तुम भी होंगे। हालेलुया। ये कौन सी जगह है? 10 कुंवारियों की बात प्रभु यहीं पे कर रहे हैं। खुदा कह रहे हैं एक दूल्हा, ये 10 कुंवारियां दूल्हे का वेट कर रही है, तो होने वाला दूल्हा इनका, पर इसकी गारंटी नहीं है ये उसकी दुल्हन बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि उसके लिए वेट करना पड़ता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि फोन करके आप नहीं पूछ सकते कि अपना कुछ काम धंधा आपको मिला कि नहीं मिला, आपने कोई काम की चुनाई स्टार्ट की कि नहीं की, हस्बैंड से कितना काम हो गया, हम रिश्ता रखे कि नहीं रखे, नहीं, ऐसी बात नहीं होती थी। यहाँ पे दुल्हन को फेथ करना होता था यीशु मसीह पे। आज वाली दुल्हन जो चर्च है इसको भी फेथ करना पड़ता प्रभु पे, और यहूदी कल्चर में उस लड़की को वेट करना पड़ता था उस अपने हस्बैंड पे कि वो घर बनाएगा और मेरे लिए आएगा लेने मुझे। और ये 10 कुंवारियों में से 10 की 10 कुंवारियां वेट कर रही हैं, किसका? दूल्हे का। 5 इनमें मूर्ख हैं और 5 इनमें समझदार हैं। अगर अंधेरे में आपने कोई चीज ढूंढनी है तो आपको चाहिए लाइट। आप अंधेरे में चले जाओ, आपने कुछ सर्च करना, आप टॉर्च लेके जाओगे या फिर आप लाइट का अरेंजमेंट करके जाओगे। और यहाँ पे इनके पास मसाल है। अचानक से अंधेरे में दूल्हा आता था, और जब एक औरत जो उसका वेट कर रही थी वो मसाल से देखती थी मेरा हस्बैंड आ गया, वो उससे मिलती थी जाके। पर याद रखना, मसाल जलती है तेल से, मसाल तेल के बिना नहीं जलती। और इनमें से 5 समझदार थी, उन्होंने अपने साथ तेल की कुपियां भर ली। उनको पता है अगर दूल्हे का हम वेट करेंगे मसाले जलाकर, क्या पता दूल्हा लेट हो जाए, और जो मसालों में तेल डला है थोड़ा सा, क्या पता वो खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा तेल ले लिया अपने साथ। और 5 मूर्ख थी, उनको लगा नहीं ये मसाल में तेल बहुत है, इसी से काम चल जाएगा और दूल्हा आएगा तो हम देख लेंगे। और मैं आपको कहता हूं दूल्हा आने में लेट हुआ, ये दूल्हा लेट होने लग गया। आज आपका प्रभु यीशु मसीह आपको लगता लेट होने लग गया, आपको लगता है 2000 साल पहले किसी ने कहा प्रभु आ रहा है, वो तभी भी नहीं आया, और आज भी लोग कह रहे प्रभु जल्दी आने वाला, अभी भी नहीं आया। दूल्हा लेट आपके हिसाब से है, उसके हिसाब से नहीं। प्रभु ने यूहन्ना 14 के 1 में कहा मैं घर बनाने तुम्हारे लिए जा रहा हूं स्वर्ग में, जब तुम्हारे लिए घर तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा।
खुदा कह रहा मैं तैयार हूं लेके आने के लिए, पर जब मैं तुम्हारा इंतजाम कर लूंगा। क्योंकि वो कहता मैं दूल्हा हूं तुम्हारा, तुम मेरी दुल्हन हो। तो यहूदी कल्चर में मैं आया हूं, तो इस कल्चर के हिसाब से दूल्हे की जिम्मेवारी है अपनी दुल्हन के लिए घर तैयार करना। हालेलुया। 5 समझदार थे, उनको पता था चाहे कुछ हो या ना हो, हमने हमारा दूल्हा ये है और यही रहेगा। क्योंकि उनकी सगाई हो चुकी है, रिश्ते की बात हो चुकी है। पर 5 मूर्ख है, वेट तो वो भी दूल्हे का कर रही है, पर प्रॉब्लम क्या है? 5 के पास एक्स्ट्रा ऑयल है और 5 के पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। जो 5 है ये मसाल जला सकती है उसके रेट में तब तक जब तक मसाल में ऑयल है, पर जो समझदार है इनके पास ऑयल तब भी है जब मिसाल बुझने वाली होंगी, तभी भी इनके पास एक्स्ट्रा तेल है, वो डाल के उसको और ज्यादा जला सकती है। मसाल जलाने का मतलब है वो वेट खुदा की प्रेजेंस में ज्यादा कर सकती है, और तेल का मतलब है पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे पास होगा तो वेट कर पाओगे, अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तुम्हारे मसाले बुझ जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। आज चर्च में कोई तो समझदार है, कोई मूर्ख है। अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सब चर्चों की बात कर रहा हूं। कोई तो समझदार है, कोई मूर्ख है। कोई तो अपनी कुपियों में तेल भर रहा है, कोई सिर्फ मसाल के भरोसे चल रहा है। किसी ने तेल भर लिया कुपियों में, कोई मसाल लेके चल रहा है। और जो समझदार है वो मसाल भी उनके पास है। मसाल समझते हैं कहीं में, क्योंकि पूरा प्रचार मसाल के ऊपर, आपको मसाल पता होना चाहिए। आपने अगर पुरानी मूवियों में देखा, वो लेके चलते ना एक डंडा सा होता है, उसके ऊपर फिर आग जलती है, वो ऐसे चलते उसको लेके। वो मसाल की बात कर रहा हूं। अगर वो मसाल में किससे चलती थी, उस पर तेल लगाना पड़ता था ताकि वो जलती रहे। समझदारों ने अपने पास कुपियां ली, कंटेनर्स लिए, उन कंटेनर्स में तेल भरा और वो वेट करने लगी। वो दिन में भी वेट करती थी, वो रात में भी वेट करती थी। वो दिन में वेट करती थी, दिन में रोशनी थी, मसाल जलाने की जरूरत नहीं थी। और रात में वो मसाल जलाती थी। अगर मेरा दूल्हा आए, उसको मेरा घर पता लग जाए कि कोई तरह वेट कर रहा है यहाँ पे। आज की चर्च क्या उस दूल्हे के लिए मसाल जला के बैठी है कि जब तू आएगा, जब तू स्वर्ग से आएगा, तुझे मेरे घर के ऊपर एक आत्मा की अलग से रोशनी दिखेगी, और जब तुझे दिखेगी तो मुझे अपने साथ लेके जाएगा। ये समझदार मसाल जला के बैठी है, मूर्ख भी मसाले जला के बैठी है। पर एक चीज हुई, क्या हुआ? 5 वचन में जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी। वो सब सुस्ती लगी उनको और वो सो गई। वो क्या हो गई? सो गई। कौन सो गई? मूर्ख सो या समझदार सो गई? दोनों सो गए, याद रखना। एक नहीं सोई, वो भी सो गई, वो भी सो गई। सोना प्रॉब्लम नहीं है, सोना प्रॉब्लम नहीं है। आज की चर्च सो रही है। एक आत्मा में सो रहा बंदा, कोई मतलब नहीं उसको, और एक शरीर में सो रहा है नींद पूरी करने के लिए, पर उसके आत्मा 24 घंटे, उसका मन 24 घंटे उस यहोवा का वेट कर रहा है। सोना, दोनों का सोना कोई गड़बड़ नहीं है, नींद सब लेते हैं, क्योंकि दूल्हा लेट होगा। दूल्हा, जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो याद रखना इनके पास मसाल थी, और मसाले क्या हुई? मसाल के अंदर एक लिमिटेड सा तेल है, और वो तेल जब मसाले जलती गई, 1 रात वेट किया, 2 रात वेट किया, 1 महीने वेट किया, वो धीरे धीरे जितना भी ऑयल था वो जल गया सारा, और मसाल जलने लगी और खत्म तेल होने लगा। तो समझदारों के पास एक्स्ट्रा तेल भी था और मूर्खों के पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था। और जैसे ही रात को धूम मची,
साथ आया। रात को जब धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, तो ये 10 की 10 उठ गई, 10 की 10 उठ गई और उससे भेंट करने को निकली। इनको लगा हमारा दूल्हा आ गया। आगे वचन पढ़ेंगे 7 वचन। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी, मसाले जलाने की तैयारी होने लगी, क्योंकि सो रही थी तो मसाल सेट की। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। मूर्ख कह रही, हमारी मसाल है नहीं, इनमें तेल नहीं बचा, और तुम अपनी कुपियों में से हमें तेल दे दो, ताकि दूल्हे को हम भी इन मसालों के साथ हम उसको देख सके, उसको भेंट करने को निकल सके। और तेल का मतलब है आत्मा में पवित्र आत्मा। अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है आज, इसका मतलब आपकी मसालों में तेल नहीं है आज। आप विश्वासी हो सकते हैं। ये दोनों हैं जो वेट किसका कर रहे थे बताइए, दूल्हे का। और दूल्हा कौन? प्रभु यीशु मसीह कह रहे दूल्हा मैं। इसका मतलब दोनों विश्वासी थी, पर फर्क इतना है, एक मूर्ख विश्वासी थी और एक समझदार विश्वासी थी। तेल का मतलब है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का मसाल, पवित्र आत्मा का स्वभाव। जो मूर्ख थी, इनको लगता था मसाल से काम चल जाएगा, पर जो समझदार थी, इनको पता है कुछ भी हो सकता है, हमें एक्स्ट्रा तेल रखना पड़ेगा अपने पास। और तेल निकालने का प्रोसेस अगर आप देखोगे तो वो बड़ा हैवी होता है। कभी जाओ सरसों का तेल कैसे निकलता है, उसको पीसना पड़ता है, उसको रगड़ना पड़ता है, बड़ा मुश्किल से तेल निकाला जाता है। और इन्होंने तेल का अरेंजमेंट कर लिया था। हालेलुया। और मूर्खों को कोई तेल की टेंशन, उनको लगता मसाल बहुत है। अगर मैं और आपको कल ये कहूं, एक संडे विश्वासी थी, एक 7 दिन अपनी तैयारी कर रही थी। एक को सिर्फ लगता था संडे का तेल बहुत है, संडे की प्रार्थना बहुत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, 6 दिन में पाप भी करूंगा कोई दिक्कत नहीं। पर जो समझदार थी, उन्होंने तेल निकालने के लिए मेहनत की, उन्होंने सोमवार को भी मेहनत की, उन्होंने मंगलवार को भी प्रार्थना की, उन्होंने वचन पढ़ा, उन्होंने अपनी आत्मा को तैयार किया। ये 5 समझदार वो लेडीज हैं जो 1 हफ्ता खुदा के लिए तैयार अपने आप को कर रही है। और जो मूर्ख है वो है जो संडे संडे को आती है, इसके अलावा इनको कोई मतलब नहीं खुदा से। जो समझदार है, ये वो लेडीज है। जेंट्स की भी बात साथ में कर रहा हूं, कई सोचते लेडीजों की बात की हमारी थोड़ा। ये वो विश्वासी हैं जो सोमवार को भी खुदा को याद रखते हैं। ये संडे को कहते हैं अपने पवित्रता में चलना, पर ये सोमवार को भी पवित्रता में चलते हैं। ये मूर्ख वाले वो विश्वासी हैं जो संडे को तो कहते हैं हालेलुया हालेलुया जय मसीह की, और बाहर जाकर व्यभिचार में हैं, ये गंदे लोग हैं। चर्च में तो ये अच्छे दिखते हैं, बाहर जाके व्यभिचार में पड़े हैं। चर्च में तो ये अच्छे दिखते हैं, बाहर जाके ये गालियां बकते हैं मुंह से। चर्च में तो अच्छे दिखते हैं, बाहर जाके ये बुरे हाल हैं। संडे को ये पवित्र है, सोमवार को ये व्यभिचारी हैं, मंगलवार को व्यभिचार करते हैं, बुधवार को व्यभिचार करते हैं, वीरवार को गालियां बकते हैं। संडे को जब संडे दोबारा आता है, सुबह सुबह आके कहते हैं सबको जय मसीह। ये मूर्ख कुंवारियां हैं। हाँ, तुम्हारे पास तेल है थोड़ा सा, संडे को मिलता तो है, संडे को मिलता है तेल, है तेल थोड़ा सा, पर याद रखना वो दूल्हे तक नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हें एक्स्ट्रा तेल अपनी कुपियों में भरना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा तेल वो भर पाएगा जो संडे के अलावा 6 दिन खुदा के प्रेजेंस में बैठता है। हालेलुया। ये तेल कैसे आता है? ये तेल आता है अधीनता में चल के। ये तेल आता है खुदा के सामने चुप होकर। दूसरे शब्दों में कहूं, पवित्र आत्मा के फल हैं। जब बाइबल में आपने पढ़े हैं पवित्र आत्मा के फल, और पवित्र आत्मा के वरदान भी आपने पढ़े हैं। पवित्र आत्मा के जो फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, जब आप इन चीजों में चलते हैं, ये तेल आपकी जिंदगी में आने लग जाता है। जब आप प्रेम में चलते हैं, आप आनंद में चलते हैं, आप धीरज रखते हैं, आप विश्वास में चलते हैं, तो ये तेल आपके कुपियों में डलना स्टार्ट हो जाता है। और कुपी का मतलब है आपका जीवन, आपके जीवन में ये पवित्र आत्मा रूपी तेल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है जब आप 6 दिन संडे के अलावा भी मेहनत करते हैं। हालेलुया।
ये तो मूर्ख है, इनको सिर्फ ये इनको लगता है संडे चर्च जाओ, हम प्रभु को मानते, हो गया काम। नहीं 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 नहीं, इतना काफी नहीं। सिर्फ एक दिन की पवित्रता काफी नहीं है, पवित्रता काफी है लगातार, कंटिन्यू में। एक प्रचार में आपको दूंगा आने वाले टाइम में। मैंने कहा इस साल में जो प्रीच करूंगा वो इतने पावरफुल प्रीच होंगे, आपके लाइफ चेंज कर देंगे। आने वाले टाइम में वो आपको, आने वाले टाइम में जो मैं प्रीच दूंगा आपको, वो प्रीच का टॉपिक होगा वरदान वाला व्यक्ति नरक जा सकता है, पवित्र आत्मा के फल वाला व्यक्ति कभी भी नरक नहीं जा सकता। तो वरदान खुदा से लेने से पहले उसके पवित्र आत्मा के फल मांगना। अगर फल होंगे तुम नरक कभी नहीं जाओगे, क्योंकि प्रभु ने कहा हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। और उन्होंने कहा खुदा हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, भविष्यवाणियां की। प्रभु ने कहा ये वरदान थे, और खुदा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे चाहिए संबंध मेरे साथ मजबूत, मुझे चाहिए पवित्र आत्मा के साथ अधीनता, मुझे चाहिए मेरे साथ मजबूत संबंध। जिसके पास संबंध है खुदा का वो धन्य है, उसका वो सोए रात को जाके, खुदा जब आएगा उसके पास तेल एक्स्ट्रा में रखा है, जैसे मसाल बुझ लगी वो तेल डाल देगा और अपनी मसाल जगा देगा। जब आपको लगेगा दूल्हा आने वाला है तो याद रखना तुम्हारे पास कुपियों में तेल पहले से आपने इकट्ठा करके रखा है। जैसे ही आपको लगे कि मेरी मसाले बुझने लगी, मूर्खों ने कहा हमारी मसाले बुझी जाती हैं, वो कहते हमारी मिसाल, हमारी आग की जलाने वाली चीज खत्म हो रही है, हम दूल्हे से कैसे मिलेंगे। मसाल का मतलब है तुम्हारा आत्मिक जीवन खत्म हो रहा है, तुम्हारे अंदर वो पवित्रता नहीं है जो खुदा को चाहिए थी उसके आगमन पर, तुम्हारे अंदर वो खराई नहीं बची जो उसके आगमन पे उसको चाहिए थी तुम्हारे लिए। इन्होंने कहा बुद्धिमानों से हमें भी दे दो थोड़ा सा तेल। पर तुम्हें मैं बता दूं, विश्वास कभी बांटे नहीं जाते, खराई कभी बांटे नहीं जाती, पवित्रता कभी बांटे नहीं जाती। पवित्रता बढ़ती नहीं है, मैं तो बोलूं मेरी थोड़ी पवित्रता ले लो, नहीं, तुमने अपनी पवित्रता बनानी पड़ेगी अपने जीवन में। हालेलुया। अपने तेल में से कुछ हमें दो। जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, वो तेल तुम्हारी जिंदगी में बनना स्टार्ट होता है, वो पवित्र आत्मा रूपी तेल तुम्हारी जिंदगी में बनना स्टार्ट होता है, और वही तेल तुम्हारी प्रोटेक्शन है, वही तेल तुम्हारी सुरक्षा है। गन्ने का जूस अगर आप निकालोगे तो गन्ने को भी मशीन से आपने जूस पिया होगा, उसको कैसे पिसा जाता है, बिल्कुल कचूमर किया जाता है उसका। गन्ने को मोड़ेंगे फिर से मशीन से निकालेंगे, क्रशिंग मशीन। जो बंदा क्रश नहीं हुआ, क्रश जिसको तोड़ा नहीं गया, जिसको पिसा नहीं गया, उसके अंदर कभी तेल नहीं होता। याद है जब आप बड़े बड़े सेवकों को देखते हैं, उनकी बड़ी खतरनाक गवाही होती है, खुद उनको क्रश करता है, उनको मशीनों से निकालता है, और तब उनके अंदर भी पवित्र आत्मा रूपी तेल उनके अंदर पैदा होता है। और वो तेल फिर ऐसा होता है, उसी तेल के कारण बहुत सारी रूहें बसती है और बहुत सारे काम होते हैं। हालेलुया। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। जब प्रभु आएगा तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा, तुम कहो खुदा मैं एकदम पवित्र होगी, क्योंकि जब वो आएगा तुम्हें प्रेयर करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, तुम्हें पश्चाताप करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट होगा, चर्च की चर्च आसमान में होंगी, और चर्च में से कुछ लोग बचे रहेंगे, वो मूर्ख लोग होंगे जो बच गए, टाइम नहीं मिलेगा। इन्होंने भी कहा समझदारों ने, ये तेल तो हमारे लिए, क्या पता हमारे लिए भी पूरा ना हो, भला तो यह है तुम बेचने वालों के पास जाओ और अपने लिए तेल मोल ले लो। कहते जाओ, और याद रखना दूल्हा रात में आया है, रात में कौन सी तेल की दुकान खुली मिलेगी तुम्हें। समझदारों ने कहा जाओ बाजार से खरीद लो तेल, ये शारीरिक तेल की बात है, पर रात को तेल नहीं मिलते। रात को तो आधी रात को दूल्हा आया है, आत्मा में ये तेल कभी खरीदा नहीं जाता, ये तेल अपने अंदर पैदा किया जाता पवित्र आत्मा, और ये तेल पैदा होगा पवित्रता से, ये तेल पैदा होगा अधीनता से, ये तेल पैदा होगा विश्वास योग्यता से। हालेलुया।
जब आप ईमानदार रहते हैं अपने मेंटर के साथ, अपने लीडर के साथ, ये तेल पैदा तुम्हारी जिंदगी में होता है। और जब दूल्हा आता है तुम्हारी मसाल जगमग जगती है और दूल्हे की नजर उसी पे पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे पास तेल ज्यादा है। तो कोई पास तेल इकट्ठा कर रहा है, 6 दिन खुदा के साथ टाइम बिता के, 6 दिन भी पवित्रताई में रह के, 6 दिन खुदा की महिमा करके, खुदा का सुसमाचार करके, अपने लीडर के साथ ईमानदार होके, कोई तो तेल इकट्ठा कर रहा है। कोई मूर्ख है, उसको सुनने के अलावा कोई मतलब नहीं, कौन पास्टर कौन क्या, तो कोई मतलब नहीं। तुम्हारा तेल कम है, तुम्हारा तेल कम है। वो तुम्हें धरती पे तो रख लेगा और नाम नाम के तुम मसीह भी रह लोगे, पर जब दूल्हा आएगा तुम उठाए नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारा तेल कम है। 6 दिन तुम खुदा के वचन के खिलाफ थे, तुम 1 दिन सिर्फ उसके वचन में थे। खुदा कहता अगर तू 6 दिन मेरे खिलाफ है तो 1 दिन तेरा गिनती में नहीं आएगा। जब खुदा तुम्हें उठाने के लिए आएगा तो खुदा देखेगा तुम्हारा कंप्लीट जीवन। खुदा ये नहीं देखेगा संडे संडे को ये कैसे थे, खुदा ये नहीं देखेगा मूर्खों ने भी मिसाल तो ली थी मसाल पहले, पर अब कोई बात नहीं बुझ की तो नहीं। खुदा ने कहा अगर समझदार ने ली है तो तुम समझदार क्यों नहीं थे, क्योंकि वचन तुम दोनों को दिया गया था। अलग अलग वचन प्रचार नहीं किया जाता चर्च में। मैं कोई अलग अलग वचन प्रचार थोड़ा करता हूँ। जो मैं इनको बता रहा, वो मैं इनको बता रहा, जो मैं इनको बता रहा, वो उनको बता रहा। तुम बेचने वालों के पास जाओ और ले लो तेल। और ये विश्वास, तेल का मतलब विश्वास, तेल का मतलब पवित्र आत्मा, ये लिए नहीं जाता किसी से। मैं अपना विश्वास तुम्हारे अंदर नहीं डाल सकता, खुदा कर सकता है। पर खुदा तो खुद तुम्हारी मसाले देखने के चक्कर में है। खुदा चाहता मैं तुम्हारी मसाल देखूं जलती हुई, जब मैं आऊं तुम्हारे अंदर मुझे पवित्र आत्मा की रोशनी दिखे। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे दर्द मेरी बात? कौन सी कैटेगरी में आना है? मूर्ख वाली में, समझदार वाली में? जो समझदार है वो 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 या 31 दिन जो भी होते हैं, साल के 12 महीने और साल के 365 दिन लगातार तैयारी करती है समझदार। और जब मूर्ख होती है तो कुछ टाइम तैयारी करेगी। कभी तुम्हें लगेगी बड़ी जोश में, कभी लगेगी पाप में, कभी लगेगी आत्मा में, कभी लगेगी व्यभिचार में, कभी लगेगी चोरी में, कभी लगेगी पवित्रताई में। तुम्हें समझ नहीं आएगा उसका भेद, क्योंकि वो मूर्ख है। और जो समझदार है वो लगातार एक स्वभाव में तुम्हें देखेगी। पवित्रताई का मतलब पवित्रताई, दुनिया जल जाए, आग लग जाए, तो पवित्रताई है तो पवित्रताई। हालेलुया। तो पास्टर्स है, खुदा मुझे भी देख रहा है। याद रखना ये संडे को कैसा है, बाकी 6 दिन कैसा है। अगर मैं संडे को पवित्र बातें कर रहा हूं और छठ और बाकी के 6 दिन में खुदा के वचन को तोड़ रहा हूं, खुदा मुझे भी नहीं बख्शेगा। तुम्हें 5 डंडे लगने होंगे, मुझे 10 लगेंगे। सच बता रहा हूं। प्रभु ने कहा तुम्हें ज्यादा दिया गया था, तुमसे ज्यादा ही लिया जाएगा। अगर तुम्हें जिम्मेवारी ज्यादा दी थी तो हिसाब भी ज्यादा का लिया जाएगा। हालेलुया। अपनी कुपियों में तेल डाल के रखना। हालेलुया। कहीं अपने घर जाके सरसों के तेल भर लो। इतने मूर्ख भी मत बनना। यह आत्मा के तेल की बात है और यह कुपी तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा जीवन है। इस जीवन में आत्मा का तेल डाल के रखना है। और जब तुम्हारी मसाल जगेगी, खुदा जब आएगा धरती में, तो जिस मसाल की चमक सबसे ज्यादा होगी, उठने तो सारे के, पर खुदा की नजर उस पर ज्यादा होगी। क्या चमक है इस मसाल की? हालेलुया। आगे वचन पढ़ के आगे एक सेकंड, ठीक है। 10 वचन में जब ये मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। दूल्हा आ गया जब वो अपना तेल का इंतजाम करने जा रही थी। मूर्ख,
और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई। जो तैयार थी उनको दूल्हा शादी करके ले गया, और जो मूर्ख थी वो इधर ही रह गई, और बाद में रोना दांत पीसना यही यहाँ पे बचा, क्योंकि पवित्र वाली तो चली गई। जो पवित्र होंगे खुदा उनको उठा लेगा, और जो अपवित्र होंगे इधर ही भटकते रहेंगे, खुदा उनको उठाएगा नहीं। याद रखना, हालेलुया। जो रैप्चर होगा, प्रभु जो रैप्चर समझते आप, प्रभु जब अपने लोगों को लेने आएगा, 2 बार प्रभु अपने लोगों को लेने आएगा। प्रभु ने कहा मैं आऊंगा एक बार तो वो फाइनल आएगा यहाँ राज करने, और एक बार वो लोगों को गायब करेगा। गायब का मतलब है जब आपकी मसाल में तेल दिखेगा, जब आपका जीवन उसके वचन के अनुसार दिखेगा। नाम के मसीह नहीं उठाए जाएंगे, काम वाले मसीह उठाए जाएंगे, जिसने असली अपना जीवन उसके वचन के हिसाब से जिया है। गायब हो जाएंगे लोग, गायब, और गायब होएंगे। फिर आप गाओगे नीले आसमां के पार जाएंगे, देखेगा सारा जहां। फिर अपने आप पता लग जाएगा, तुम कहोगे तुम्हारी सबसे मूर्ख कौन थी, समझदार कौन थी? अरे जो तेरे को अपने आसपास दिखे वो समझदार थी, जो तुम्हें दिखनी बंद होगी वो मूर्ख थी। हम मिलेंगे आसमान पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। इसके बाद में दूसरी कुवारियां आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि तू फेथफुल नहीं थी अपने हस्बैंड के लिए। हालेलुया। तो फेथफुल नहीं थी, तो पाप में थी 6 दिन। हालेलुया। इज़बेल की स्पिरिट, व्यभिचार की आत्मा इतना काम करती है, इतना काम करती है, इतना काम करती है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इज़बेल की स्पिरिट ने मेरे सेवकों को भी गिरा दिया, पास्टरों को गिरा दिया, विश्वासियों को भी बात छोड़ दो। इज़बेल का मतलब है व्यभिचार, अडल्टरी स्पिरिट। हालेलुया। जो दुल्हन वेट में है अपने दूल्हे की, जो दूल्हा वेट में है आज वाला अपने दुल्हन के, खुदा ने कहा तुम ब्लेस्ड होगे। तो व्यभिचारी है जिनका दिमाग कहीं और घूम रहा है, खुदा कहता तुम दूल्हे के पास जाने के लायक नहीं बचे। हालेलुया। क्योंकि 12 वचन में लिखा, उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। और 13 वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि ना उस दिन को तुम जानते हो, ना उस घड़ी को जिसमें मसीह का आगमन होने वाला है। तुम नहीं जानते उसको। कोई जानता तो नहीं? पर मेरे को बता दे, यीशु मसीह अगर प्रभु के आगे में 15 तारीख को आने वाला हो, तो 14 तारीख को सारे घुटने टेक टेक के माफी मांग के सारे चले जाएंगे स्वर्ग। खुदा कहता उस घड़ी को तुम नहीं जानते। तुम्हें एक बात याद रखनी है, तेल के टैंकर तुम्हारे पास भरे हुए होने चाहिए। जब मसाल बुझने लगे तेल डालो, मसाल बुझने लगे तेल डाल दो। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जब विश्वास कमजोर होने लगे तो आत्मा की मदद ले लो। विश्वास कमजोर होने लगे आत्मा की सहायता ले लो। ऐसे चलोगे विश्वास मजबूत रहेगा, खुदा तुम्हें जरूर लेके जाएगा। अगर तुम्हारे साथ आत्मा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता मेरे भाइयों मेरे बहन। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम उस घड़ी को नहीं जानते, तुम उस घड़ी को नहीं जानते जब मैं आऊंगा। हालेलुया। तुम उस घड़ी को नहीं जानते। अगर मैं और भी आपको कहूं, स्वर्ग वाले एरिया से थोड़ा धरती वाले एरिया पे आ जाते हैं। जब परीक्षा तुम्हारे पास आती है, जिसके पास तेल है वो परीक्षा में खड़ा रहेगा, और जिसके पास तेल नहीं है उसके पास अंधेरा है, और अंधेरे में बंदा कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा अंत के दिनों में भरमाने वाले आएंगे, और ऐसे भरमाने वाले आएंगे जो चुने हुए उनको भी भरमा देंगे। मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास तेल नहीं है पवित्र आत्मा का, तुम तो पहले भरमाए जाओगे, क्योंकि तुमने तो कोई तैयारी ही नहीं कर रखी।
हालेलुया। जो आज हर एक व्यक्ति मसीह का कहलाता है नाम से और काम से मसीह का नहीं है। प्रभु कहता तेरी गारंटी नहीं है कि मेरे साथ जाएगा स्वर्ग में, नहीं जाएगा, पर जो काम का मेरा है, जो दिल से मेरे से जुड़ा हुआ है, जो बात पे नहीं है, जो मेरे वचनों पर खड़ा है, चाहे वो रात का 1 बजा हो, चाहे 2 बजा हो, कईयों के साथ तो ऐसा होने वाला है तुम्हारी आंख ही स्वर्ग में जाके खुलेगी कि खुदा सोते सोते को तुम उठा के लेके चले जाए। आंख जब खुलेगी तुम देखोगे ये क्या है साइड में, इतने बादल में कहां घूम रहा हूं यहाँ पे। खुदा कहेगा आज मैं 3 बजे आया था तो शरीर में तो बेटा सो रहा था, पर आत्मा में तो हमेशा जागता है, इसलिए मैं तेरे को उठा लिया। और कुछ मूर्ख लोग जागते भी होंगे रात को, फोन चला कर रील देख, वो जाग रहे हैं और जागते रहते कि खुदा सोते हुए को उठा देगा, और मूर्ख जागता हुआ उधर ही बैठता रहेगा, ये बंदा कहां गया। बाइबल में लिखा है एक जगह पे 2 लेडीज तख्ती पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बाइबल में लिखा है एक बिस्तर में 2 बंदे सोते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। प्रभु ने कहा एक बिस्तर में 2 व्यक्ति होंगे, इसका मतलब वो सो रहे हैं, पर उनकी आत्मा इतनी तैयार है, उनकी आत्मा दिन रात कह रही है खुदा को ले जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू बदला ते आवेगा। हालेलुया। तुम्हारी आत्मा क्या गा रही है? तुमने आत्मा को खुराक ही नहीं दी, तुम्हारी आत्मा मरी पड़ी है अंदर। वो गाना तो छोड़, उसको सरकना मुश्किल हो रहा, वो क्या गाए। आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, मेरा मन अभी भी अन्य भाषा बोल रहा है अंदर ही अंदर। तुम्हें लगेगा मैं बोल रहा हूं, मैं ऑलरेडी प्रेम में हूं अभी भी। इसे कहते हैं स्पिरिट से जुड़ना। क्या करोगे? तैयारी किसे बोलते हैं मैं आपको बताऊं। तैयारी बोलते हैं, अगर मैं आपको और क्लियर करूं, अगर तुम वॉशरूम में नहा भी रहे हो, अगर तुम बाथरूम में नहा रहे हो, तुम्हारी आत्मा तभी भी यहोवा को याद करे, इसको बोलते हैं तैयारी। इसी को बोलते हैं तैयारी। तो दुश्मन से बात कर रहे हो और तुम्हारी अंदर की आत्मा तभी भी यहोवा यहोवा गा रही है, इसका मतलब तुम्हारी आत्मा बिल्कुल एग्जैक्ट कलेक्शन में है उसके। और जैसे यहोवा सिग्नल देगा, तुम्हारी आत्मा सबसे पहले उसको कैच करेगी। हालेलुया। समझ रहे चर्च मेरी बात? प्रभु ने कहा तू लोगों को देखने में तो तू जीवता दिखता है। चर्च को कहा, प्रकाशित वाक्य में जब चर्चों को प्रभु ने संदेश दिया, उसने कहा है चर्च तू देखने में तो जीवित दिखती है, पर तू अंदर से मरी हुई है। इसलिए तो बोला था तो जीवित चर्च का हिस्सा बनो। खुदा ने कहा प्रकाशित वाक्य में तू मरी हुई है, तू चलती फिरती तो है पर तू मरी हुई है। हालेलुया। समझ रहे चर्च मेरी बात? तो आप भी कुंवारी है, मैं भी कुंवारी हूं। धरती में मेरी शादी हो चुकी है, आपकी भी हो चुकी है, पर मेरा दूल्हा जो जीसस आ रहा है वो आपका भी दूल्हा है, और वो देखेगा आपकी मसाल में तेल कितना है। अगर आपकी मसालों में तेल खत्म है तो शर्म की बात है मेरे भाई। वो तेल, समझदारों ने कहा ये तेल तुम्हें हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो हमारे लिए क्या होता, हमारे लिए भी कम हो। ये हम दोनों का काम नहीं करेगा तेल ये, क्योंकि वो उन्होंने मना किया। और मना करने का सीधा सा मैं कहूं, जो विश्वास है, जो खराई है, जो पवित्र, तो ये बांटे नहीं जाते कभी भी चर्च, ये पैदा किए जाते हैं किसी को देख के अपने अंदर। प्रभु ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। खुदा ने ये नहीं किया लो 50 ग्राम पवित्रता मेरे भाई। खुदा ने कहा तुम मुझे जब फॉलो करेगा, ये पवित्रता तेरे अंदर पैदा होगी, अपने आप स्टार्ट होगी।
विश्वासी भी हैं, घर पे आके देखेंगे मम्मी डैडी गायब है, और वो फोन करेगी मेरे मम्मी, हेलो मिस्टर, जो भी नाम है बॉयफ्रेंड का, कोई घर पे है ही नहीं आज। और वो फिर मेरे घर पे भी नहीं करते, दोनों विश्वासी हो, माँ बाप अच्छे थे चले गए और वो इधर ही पड़े हैं अब तक। और उसके बाद धरती पे इतना भयानक टाइम आएगा, इतना भयानक आएगा, सच में कह रहा, उद्धार तो उस टाइम भी मिल जाएगा खुदा का, पर उस उद्धार के लिए गर्दनें कटवानी पड़ेगी उस टाइम। ऐसा टाइम आएगा बाद में। बाइबल में लास्ट में क्या होगा? मसीह को मानता है, हाँ जी, मसीह को छोड़ दे, अगर मसीह को मानेगा तो मौत मिलेगी, अगर मसीह को छोड़ देगा तो खाना मिलेगा। और तुम वहां में कहोगे हमें खाना चाहिए, 666 की मोहर लगेगी माथे पे और ले खाना। और जिन्होंने उस टाइम भी कहा हमने उसका एक आगमन तो मिस कर दिया, पर अपनी मौत के टाइम में स्वर्ग में चले जाएंगे, वो लोग अपना प्राण देकर भी स्वर्ग में पहुंचेंगे बाद में। इससे अच्छा उस टाइम से पहले खुदा के पहले आगमन में जो वो करेगा, जो रैप्चर वाला आगमन वो करेगा, उसके साथ हो लेना तुम्हारे लिए फायदे की बात है। हालेलुया। एक हस्बैंड है विश्वासी नंबर 1, वाइफ विश्वासी नंबर 1। और जब सुबह दोनों की आंख खुलेगी, हस्बैंड को चाय तक नहीं मिलनी क्योंकि वाइफ चली गई, और वाइफ को कोई स्वर्ग में स्वर्गदूत खड़ा हुआ चाय पिलाने के लिए, ऐसा टाइम आएगा। देखो वाइफ जाएगी, कहां पे हाथ किया ऐसे ऊपर देखा जाए तो हमारे वाला तो नहीं है, और स्वर्गदूत दिखेगा तो वह पंख लहराते तुम कहोगे आए खुदा ये क्या हुआ? खुदा कहेगा हेलो, तुम हमारे पास हो। तुम कहोगे कितना टाइम दुखती थी सुबह चलते हुए, प्रभु ने कहा यहाँ पे ना दुख होगा ना दर्द होगा जहाँ पे तुम हो। तुम कहोगे खुदा ने तो सांस लेने में दिक्कत होगी थी, खुदा ने कहा यहाँ पे कुछ ना होगा। प्रभु तुम कहोगे मेरे पर तो बहुत से दुख थे, मैं तो रो रहा था। प्रभु ने कहा मैंने कहा यहाँ पे रोना ना होगा, यहाँ पे खुशी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे रोने को आनंद में बदल दिया है। हालेलुया। ये बड़ा अच्छा सौदा है जो इसको कर सकते हैं, पर यह सौदा मांगता है तैयारी। ऐसे में प्रचार कर रहा था, एक बहन ने बीच में खड़े होकर मेरे से पूछा आप क्या तो प्रभु की बात मांगी, प्रभु की बात मांगी, आत्मा में ना समझ कहूंगा मैं तो। चलती मीटिंग में तो पूछोगे तो तुम मूर्ख हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है मीटिंग के बाद पूछ लो। तो उसने मैंने पूछा, हमने बोला आपका तो खुदा के साथ चलना है, खुदा के साथ चलना है, तब हम अच्छे पवित्र राय में चलेंगे। खुदा के साथ चलने के लिए हमने करना क्या क्या होगा? मैं बोला खुदा ने तुम्हें उनको प्रभु के आज्ञा में तो बहुत सारी बातें लिखी, हमने क्या मानना है? मैंने बोला 1000 बातें लिखी हैं, खुदा ने क्या कहा? प्रभु ने कहा पहले पूरा पुराना नियम था, खुदा ने 10 आज्ञाएं लिखी थी, 10 के अंदर सारा समा दिया। नए नियम में आया, खुदा ने कहा अब मैं तुम्हें 2 आज्ञा देता हूं जिनमें सारी बाइबल आ जाएगी। पहली आज्ञा अपने समान मुझसे भी प्यार कर, मुझसे प्यार कर सबसे ज्यादा, और अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार कर। बाइबल खत्म, इतनी सी है बस। कहने का मतलब पवित्र रहे। क्या कर पहला काम? प्रभु आज्ञा मानने में क्या क्या आता है मैं आपको आसानी से बता दूं 2 ही बातों में। पहला पवित्रता में रहो, दूसरा प्रार्थना करो, होगी तुम्हारी तैयारी, तेल फूला तुम्हारा, इतना से चिढ़ो मत किसी से। बाइबल में मतलब अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार कर। तुम्हारी मस्के, तुम्हारी ऐसे लस्कारे वाले के देखना मस्के आने में, तुम्हारी कुपियां फुल भरी हुई तुम्हें मिलेगी। कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं देनी मैंने आपको, मैंने कोई 70 पेज नहीं देने लिखी, इतनी आज्ञा मान लो नहीं। खुदा ने कहा पवित्रता में चल, मेरे जैसा स्वभाव कर ले और एक ही तेरा खुदा हो, खत्म। बाइबल इतनी सी है। सब चीजों की जड़ है पाप, और पाप कब आता है? जब पवित्रता ही जाती है। तो पाप ही को मत आने दो, कुछ नहीं हो पाए, कोई शैतान तुम पर अटैक नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ लेते हो मेरी बात? खुदा ने कहा ना तुम उस घड़ी को जानते हो
तुम नहीं जानते हो मैं कब आऊंगा, तुम नहीं जानते हो मैं कब आऊंगा। हालेलुया। एक सेकंड, हालेलुया, हालेलुया। समझदार दुल्हन बोलो हालेलुया, मूर्ख दुल्हन बोलो हालेलुया। अभी भी मूर्ख दुल्हन बैठी है हमें। और उसने कहा मेरी तो इच्छा है एक पवित्र कुंवारी के समान मैं मसीह को तुझे सौंप दूं। मेरी भी यही इच्छा है। हालेलुया। बड़ा जबरदस्त टाइम होगा जब खुदा तुम्हें लेने के लिए आएगा। इतना जबरदस्त होगा, इतना जबरदस्त होगा। तुम्हारा किराए, तुम्हारा मकान मालिक तुम्हें ढूंढता रहेगा, तुम्हें किराए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर ही रखी है, पता नहीं कहाँ, पता नहीं यार, लोग लगा के चले गए, चाबी नहीं देखे कहाँ है। अगर चाबी लेनी है तो स्वर्ग में आ जा, खुदा के नाम को ग्रहण करने। हालेलुया। तेल कैसे आएगा चर्च में? तेल कैसे आएगा तुम्हारे जीवन की कुप्पी में? जब तुम 6 दिन और 7 दिन तुम पवित्रता में चलोगे, प्रभु की आज्ञा को मानोगे और खुदा के लिए काम करोगे, उसकी सेवा करोगे। तेल ऐसा फूल होगा, कभी खत्म ना होगा तुम्हारे। और जो विश्वासी नाम के मसीह है, काम का एक नहीं, सिर्फ नाम है। हालेलुया। बाकी काम एक भी नहीं मसीह के जैसा। मसाल में तो कह रहा हूं, तेल तुम्हारे पास भी है, पर वो अलग बात है, दूल्हा जब आएगा तेल काम नहीं आएगा, वो क्योंकि खत्म हो जाएगा उससे पहले। तेल खत्म होने का मतलब है दूल्हा जब तक आएगा तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा, तुम मसीह को छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा तेल कम है। और जिन्होंने प्रार्थना वचन करके परीक्षाओं में से निकल कर अपने अंदर तेल भर लिया है, वो कभी ना हिलेगा खुदा का विश्वास, तो हिलेगा ही नहीं विश्वास से कभी। हालेलुया। इस दुनिया में कुछ भी मिस कर देना, हेवन को मिस मत करना कभी। गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़े छोड़ दे, ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ी जाती। बाबू मैं कल से आपसे बात नहीं करूंगा, अगले दिन फिर फोन किया, देख मैंने नहीं की ना कल से बात, और वो भी कहे कि हाँ बाबू मैंने भी नहीं की ना, अब मैंने भी आपको छोड़ दिया। ऐसे नहीं छोड़े जाते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कैसे छोड़े जाते बताऊं? नंबर सीधा डिलीट, और उसके बाद नंबर ही ना उठाओ। अगर लड़की की हेलो भी सुनी तो टाटा बाय बाय। ऐसे छोड़े जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अगर तुमने अपना बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ा तो यीशु बॉयफ्रेंड छूट जाएगा एक दिन। और मैं अपने बॉयफ्रेंड को, मेरे मसीह, मेरे दूल्हे को मैं छोड़ना नहीं चाहता कभी भी, चाहे मुझे उसके लिए दुनिया छोड़नी पड़े, ये परिवार कुछ भी मुझे छोड़ना पड़े, कोई मुझे भगाना पड़े, कोई मुझे लाना पड़े, पर यहोवा मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा यहोवा मेरा जो लव था मेरा, मैं उसके साथ इसकी मुझे चिंता कभी भी। हालेलुया। वो आएगा, वो आएगा, जब वो आएगा तेरी मसाले जलती रहे, कभी भी ना वो बुझ पाए, जब भी देखे खुदा तुझ में चेहरा मसीह का नजर आए। जिसके पास मसाल है, चेहरा जब खुदा उसका देखेगा, मसीह का चेहरा उसका दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम अपने अगुवे की बात मानते हो, तुम वचन को पूरा कर रहे हो, तुम्हारा तेल भर रहा है। स्वर्ग में जाने के लिए क्या चाहिए आपको? आसान सा बताओ। स्वर्ग में जाने के लिए सिर्फ आपको चाहिए यीशु का नाम,
पवित्रताई और प्रार्थना। प्रार्थना भी नहीं, ये नहीं कह रहे हो प्रार्थना 2.5 3 4 5 घंटों की, कुछ नहीं। तुम नॉर्मल भी प्रार्थना करते हो ना, आता 1 घंटा, स्वर्ग तो फिर भी पहुंच जाओगे। और नहीं भी करते ना प्रार्थना, तभी भी पहुंचोगे पवित्रताई में होंगे तो तुम। पर पवित्रताई अगर नहीं होगी तब नहीं जाओगे। तो जिन्होंने अपनी मस्के भर रखा, खुदा ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, जिन्होंने तेल ज्यादा इकट्ठा कर अपनी कोठी ऐसे लसकाने वाले की हेवन में, और जिन्होंने थोड़ा सा तेल है, घर तो तुम्हें भी मिल जाएगा, पर क्या पता छोटा सा घर मिले, स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। कोई तो स्वर्ग साइकिल में जा रहा है, कोई हवाई जहाज में जा, तुम्हारी मर्जी है। किसी को तो स्वर्ग में फार्म हाउस मिलने वाला है, किसी को 50 गज का मकान मिलने वाला है, तुम्हारे तेल पे निर्भर करता है कितना है। स्वर्ग तो पहुंच ही जाओगे। स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें पवित्रता चाहिए, और यहोवा यीशु मसीह का नाम तुम्हारी जिंदगी में चाहिए बस। और इस धरती में अगर इस्तेमाल हो रहा है, खुदा के ज्यादा काम करने हैं, ज्यादा बरकतें लेनी है, ज्यादा ब्लेसिंग लेनी है, उसके लिए तुम्हें चाहिए तेल 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 तेल, भर लो तेल। जितना तेल तुम्हारी मसाल में होगा, उतनी चमक तुम्हारी मसाल में होगी। मेरे स्पिरिचुअल फादर हमको जरूर लाओ कि मसाल में चमक ज्यादा है। जब हेवन आएगा तो लश्कारा लगेगा, एक लश्कारा इधर भी लगेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, पर हर ज्योति का एक प्रकाश है। जिसकी ज्योति में तेल ज्यादा है उसका प्रकाश ज्यादा है, जिसकी ज्योति में तेल कम है उसका प्रकाश कम है। अब तुमने फैसला लेना है स्वर्ग की नजरों में तुमने कितना ज्यादा चमकना है। यह मेरा फैसला नहीं, यह आपका फैसला है। अगर मुझे पता है, मैं चाहता हूं खुदा की नजरें मेरे ऊपर रहे, तो मैं ज्यादा चमकूंगा, और ज्यादा मैं तब चमकूंगा जब मेरे पास ईंधन ज्यादा होगा। और ईंधन आता है खुदा के साथ खराई में चल चलकर। हालेलुया। ईंधन आता है पवित्रताई में चलकर, वो तेल आता है खराई में चलकर, वो तेल आता है परीक्षाओं में उसके साथ स्थिर रहकर, वो तेल आता है वो तुम्हारी सुने भी ना तभी भी उसके साथ चलकर, वो तुम्हें आशीष दे भी ना तभी भी उसके साथ चलोगे। तो खुदा कहता तेरी कुप्पियां मैं इतनी भर दूंगा, मैं इतनी भर दूंगा, तू सोच नहीं पाएगा मैं इतनी आशीष तुझे दे दूंगा। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे सताने वालों के सामने वो मेरे लिए मेज लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सताने वालों के सामने यहोवा मेज लगा दे, तो अपने तेल को खुद रखना। जब उमड़ेगा तेल तुम्हारा, मेज तुम्हारी पक्की लगने वाली। यूहन्ना 14 अध्याय के जो वचन मैंने पढ़वाए वहां पे लिखा है, जहां पे मैं होऊंगा वहां पे मेरी दुल्हन भी होगी। लास्ट वचन में 3 वचन में, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु कह रहे मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं। जैसे जगह तैयार होगी, 7वीं तुरही फूंकी जाएगी और तुम्हें उठा लिया जाएगा खुदा के पास। खुदा तुम्हें बुला लेगा अपने पास। हालेलुया। एक पास्टर ने बड़ा अच्छा कहा, ताजमहल बनाने में कितने साल लगे बताएगा कोई? 22 साल। ताजमहल बनाने में कितने साल लगे? पर 22 साल में कितना अच्छा ताजमहल बना। और मेरा यहोवा लगभग 2000 साल पहले आपको बोल के गया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ, और जब तैयार करूंगा तो मैं लेके जाऊंगा। सोचो उसको 2000 साल हो गए तैयार करते हुए, तो सोचेगा क्या जगह तुम्हें देगा, क्या मकान को देगा, क्या वो जगह क्या करेगा तुम्हारे लिए। उसने कहा तुम्हारे पैरों के नीचे, जिस पैरों से तुमने सुसमाचार दिया है, जिस पैरों से तुमने मेरे लिए बदनामी सही है, जिन पैरों से तूने चल चल के तूने गंदी गलियों में सुसमाचार किया है, एक टाइम ऐसा आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 21
सड़कें सोने की होंगी। अगर तेरे पैर, प्रभु ने कहा क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार लेके जाते हैं। प्रभु ने कहा तेरे पैर गंदी नालियों में चले हैं, वेट कर मेरा, उसको सोने पे नहीं चलाऊंगा मैं। जिन छोटे छोटे दरवाजों में तुम गया होगा, ऐसे गर्दन करके तुम घुसा होगा छोटे छोटे कमरों में, जिसकी चौखट, जिसके दरवाजे लकड़ी के कूल्हे खा रखे हैं। प्रभु कहेगा जब मैं तेरी एंट्री कराऊंगा, वो 7 अलग अलग बाला मोतियों से, हीरों से वो ऐसे द्वार होंगे, ऐसा हेवन मैंने तेरे तैयार किया है। खुदा ने कहा जब नया यरूशलेम होगा, उसके फाटक अलग अलग नीलमणि, पता नहीं कितने चीजों के नाम लिखे हैं वहां। तुम कहते सोना सब कुछ है, खुदा कहता सोना तो मैं पैरों पे लगाऊंगा, तुम्हारे सड़कों पे सोना बनाऊंगा मैं, सोने की सड़कें होंगी तुम्हारी। हालेलुया। ये कब होगी? जब दुल्हन की कुप्पी में तेल होगा। अगर दुल्हन की कुप्पी में तेल नहीं है, दुल्हन निकल जाएगा और तुम जा नहीं पाओगे उसके साथ। कभी तुम उस घड़ी को नहीं जानते हो, वो दूल्हा कब आ जाएगा, आज भी नहीं पता उस घड़ी का वो कब आ जाएगा। क्या पता मैं मीटिंग खत्म भी ना करूं और तुम इधर से गायब। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। क्या पता 2 व्यभिचारी बंदे हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और दूल्हा आ जाए, फिर वो रोने के अलावा उनके पास कुछ ना बचेगा, क्योंकि दूल्हे की नजर तुम्हारी चमक के ऊपर है और तुम्हारी चमक डायरेक्ट पवित्र आत्मा के मस्से से आती है, तुम्हारी चमक खराई से आती है। खुदा वेट कर रहा है, वो चमकीले मसाल वाले व्यक्ति तुम बन जाओ। लोग कहते हैं वो मसीह तो क्यों नहीं आ रहा? प्रभु ने कहा वो लेट इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग मसीह के साथ बच जाए। अगर वो आज आ गया तो कितने लोग उसका नाम नहीं जानते, कितने लोग रह जाएंगे इधर। वो वेट कर रहा है सारी दुनिया में उसका सुसमाचार प्रचार हो, और जब सब उसके नाम को जान लेंगे, यहोवा नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो, इसलिए वो उसका लेट होना हमारे फायदे की चीज है। जब वो आएगा तुम्हारे कुप्पियों में तेल होना चाहिए और मसाल भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तेल भी काम नहीं आता अगर मसाल नहीं है तो। अगर तुम कहोगे 2008 से लेके 2025 तक मैंने प्रभु के बहुत काम किए, मैं बड़ा ईमानदार था और 2025 के बाद मैंने प्रभु ही छोड़ दिया, प्रभु कहेगा तूने तेल तो इकट्ठा किया था पर तेरे पास मसाल ही नहीं है, तेरे पास जीवन ही नहीं बचा कुछ, तूने मेरा इनकार कर दिया। खुदा फिर कहेगा तूने लोगों के सामने मेरा इनकार किया, अब मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इनकार करूं। मेन बात क्या है? मसाले तुमने पहले मूर्खों ने भी जला रखी थी, समझदारों ने भी, वो फर्क नहीं पड़ता। जब दूल्हा आएगा तब तुम्हारे पास मसाल भी होनी चाहिए और तेल भी होना चाहिए। हालेलुया। समझ लो सच मेरी बात। क्या आपकी कुप्पियों में तेल है? मैंने आज प्रीचिंग का टॉपिक तो आपको बताया ही नहीं। क्या आपके कुप्पियों में हाँ या ना बताइए मुझे। इज देयर ऑयल इन योर लैम्प्स? क्या तुम्हारे लैंप में तेल है? ये मेरा क्वेश्चन आपसे। क्या तुम्हारी कुप्पियों में तेल है? 4-5 लोगों का ये सर है बस। क्या तुम्हारी कुप्पियों में तेल है? तुमने कितने भी पाप किए हो, अभी खुदा में कुप्पियां देख के कहना खुदा मुझे माफ कर दे, मैं सारी गलती मानूं, उसी टाइम खुदा तुम्हारी कुप्पियां फुल कर देगा। तुम्हारे कुप्पियों में इतना तेल तो वो दे देगा, तुम्हारी इस तेल के बाद तुम स्वर्ग जाने का अधिकारी तो हो जाओ। एक पश्चाताप के बाद जब वो कहता है
इंसान खुदा मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे, खुदा कहता उसी टाइम तेरे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान सफेद कर दूंगा, मैं तुझे चमका दूंगा। तुम्हारे एक पश्चाताप की प्रार्थना से इतना तेल तो वो तुम्हारे पास दे ही देता है कि तुम स्वर्ग चले जाओ। तुम्हारी चमक शायद कम हो सकती है पर स्वर्ग तो वो लेके चला ही जाएगा। इसलिए मैंने कहा स्वर्ग जाना आसान है, कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं करनी, पर अगर तुम्हारे पास आत्मा खराई वाला तेल, अधीनता वाला तेल है तो याद रखना फिर तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे भी बहुत आसान होगी धरती के ऊपर। अगर तुम्हारे पास कम तेल है तुम धरती में बड़े सुखों में होंगे। पर एक चीज है, स्वर्ग तो पहुंच ही जाओगे कैसे न कैसे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी को स्वर्ग में 2 कमरों का घर मिल जाए बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि इधर वाले को तो नरक में मिलने सारे प्लॉट है। क्या आपकी कुपियों में तेल है? इसको याद रखना इस टॉपिक को, जब भी तुम्हें लगे गड़बड़ी जीवन में तो चेक करना क्या मेरे कुपी में तेल है। तेल का मतलब क्या मैं पवित्रताई में हूं, क्या मैं अधीनता में हूं, क्या मैं खुदा के साथ अच्छे रिलेशनशिप में हूं, क्या मैं खुदा की बातों को मान रहा हूं, क्या मैं उसके वचन के अनुसार चल रहा हूं। चेक कीजिए, अगर ये सारी चीजें ठिक्का मिले तुम्हें यस वाली तो इसका मतलब तेल फुल है। अगर तुम्हें लगे नहीं नहीं ये भी मैं करता हूँ, ये भी मैं करता नहीं, ये भी मैं करता नहीं, पवित्रताई में मैं हूं नहीं, मैं तो संडे को अलग हूं, बाद में कुछ हूं, इसका मतलब तेल बड़ा कम है, उसको सेट कर लीजिए। क्योंकि जब आएगा खुदा तो वो तेल देखेगा तुम्हारा, तेरे आत्मिक जीवन को चेक करेगा। जिसका तेल फुल है इसका मतलब उसका आत्मिक जीवन करेक्ट है, जिसका तेल कम है इसका मतलब उसका आत्मिक जीवन लो लेवल पे है। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाए।